जेल में रहते हुए चुनाव जीते थे समिति का? जी, जेल में हम रहे। जिस दिन पोलिंग हो उससे एक दिन पहले शाम 5 बजे हम जेल से निकले और हम पूरे पंचायत भ्रमण इस चीज़ को सबसे पहले मिटाऊंगा कि हम लोग एक हैं, भाई हैं, साथ हैं, साथी रहेंगे, लेकिन ये भेदभाव नहीं करेंगे, ना किसी को करने के लिए मौका देंगे। मेरा यही सोच है कि मैं अगर मुखिया बनूंगा तो मैं आने वाला दिन में मेरे समाज इतना खुश रहेगा कि हम इस तरह लोगों को लेके चलेंगे कि लोग मुझे, मैं मर भी जाऊंगा तो फिर भी लोग मुझे याद करेंगे। चाहे वो ट्रैक्टर चालक हो, मोटरसाइकिल चालक हो, टोटो चालक हो या मजदूर हो, जितना भी युवा है उनके मुंह से मुबारक ही आपको मिलेगा। दोस्तों आदाब, मैं हूं प्रिंस, आप देख रहे हैं सीमांचल एक्सप्रेस। बिहार पंचायत चुनाव 2021 की सरगर्मी तेज हो चुकी है। प्रत्याशी अपने अपने दावे के मुताबिक मैदान में उतर चुके हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है गाछपड़ा पंचायत के मुखिया प्रत्याशी जो पूर्व में समिति पद में रह चुके हैं, इस बार मुखिया के पद में लड़ रहे हैं, जनाब मुबारक आज़ाद साहब। सबसे तो पहले तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीमांचल एक्सप्रेस में। मैं सबसे पहले हमारे गाछपड़ा पंचायत के सभी जनता को मैं अपने तरफ से सलाम करना चाहता हूं और नमस्कार करना चाहता हूं, और मैं आपके इस चैनल द्वारा मैं अपना जो मुखिया कैंडिडेट का उम्मीदवार बनने जा रहा हूं, मैं उसके विषय में आपके चैनल द्वारा पूरे समाज के सामने पेश करने जा रहा हूं। एक बात बताए, आप 5 साल तक समिति रहे, इसमें आप कितना विकास किए? मैं 5 साल में जो विकास किए, आज से पूर्व 15 साल जो समिति रहा, अब मेरे गाछपड़ा पंचायत में अगर देखिएगा वो 15 साल में एक भी विकास नज़र नहीं आएगा आपको। लेकिन मैं इस 5 साल में जो विकास किए पंचायत समिति प्रतिनिधि होने के नाते में, तो मैं 15 साल से भी ज़्यादा किए हैं कि वो आज हमारे गाछपड़ा की सभी जनता जानते हैं और जनता के नज़र के सामने है। जो अभी प्रेजेंट अभी जो साल की हाट में आप हैं, इस साल की हाट के परागान में जो ढलाई नज़र आ रहा है आपको, ये ढलाई जो हम किए हैं, तो इसके लिए जो हमारे गाछपड़ा पंचायत का, बेलवा पंचायत का, अदर पंचायत का, वो सभी लोग आते हैं और बोलते हैं कि ये योजना किसने किया। तो सब हमारे इस समाज के व्यक्ति भी बताते हैं कि हमारे गाछपड़ा पंचायत समिति किए हैं। तो इसी में हमको बहुत दूर दूर से भी पंचायत समिति लोग कॉल किया कि भैया अब जो योजना किए किस आधार पे किए, वो प्राइवेट ज़मीन है या सरकारी ज़मीन है। मतलब आपका जो उधर पंचायत का जो समितिगण है वो भी आपको फ़ोन करके पूछ रहे थे आखिरकार ये कैसे किए, किस प्रकार की, हम लोग क्यों नहीं कर पाते हैं? जी, यही बात है ना? हाँ, यही बात है। अब किस फंड से कीजिएगा? हम मनरेगा योजना से किए हैं, और इसमें जो है हमारे किशनगंज प्रखंड के जो BDO मिनहाज आलम साहब थे, उनके भी बहुत बड़ी उसमें योगदान रहा। मतलब BDO साहब आपको काम? जी, हम BDO साहब को बोले कि सर ये हमारे साल की हाट में हटिया लगते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, और बरसात के समय इतना कीचड़ होते हैं कि लोग कीचड़ का कारण हाट में कोई आते नहीं हैं। मैं BDO साहब को भी बुलाए, वो उसने सर्वे किया, फिर मुझे बताया कि समिति साहब आप इस योजना को ढलाई कर सकते हैं। फिर मैं ढलाई किए। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग समिति है, समिति में प्रमुख भी होते हैं, आप लोग ये 5 साल के अंदर कितना बार प्रमुख बदले? एक ही प्रमुख था या 2 प्रमुख? नहीं, हम लोग एक ही प्रमुख रखे हैं। और उसके जो कार्यकाल था उनसे आप लोग सहमत थे? जी, हम लोग समर्थन में भी थे, और हम लोग का जो प्रमुख था, लेकिन वो बिल्कुल हम ही लोग का जैसा, मतलब हम ही लोग जो किए वही हुआ। वो प्रमुख कभी ना हम लोग को छांट के चला, ना हम लोग कभी प्रमुख को छांट के चले। अच्छा, आप समिति में लड़े, इस बार आप मुखिया में लड़ रहे हैं, कितना चुनौतीपूर्ण है ये दोनों पद में? देखिए, ये समिति पद जो हम लड़े थे, तो इसमें हमारे साथ एक घटना हुई थी। वो घटना का कारण हम इलेक्शन में
इलेक्शन पीरियड में जो हम नॉमिनेशन करने के लिए गए थे, उसी में प्रशासन जो है वो हमें अरेस्ट कर लिया था। आखिरकार अरेस्ट क्यों किया? अरेस्ट इसलिए किया था कि हमारे साथी थे, वो साथी हमारे ऊपर एक अंजाम, झूठा अंजाम दे दिया पॉलिटिक्स मामला में, कि इसको अगर हम अंदर कर देते हैं तो ये इलेक्शन जीत नहीं पाएगा। इसी का कारण वो मुझे मेरे ऊपर झूठा मुकदमा लगा के हमको अंदर करा दिया। अच्छा, आप क्या जेल में रहते हुए चुनाव जीते थे समिति का? जी, जेल में हम रहे। जिस दिन पोलिंग हो उससे एक दिन पहले शाम 5 बजे हम जेल से निकले और हम पूरे पंचायत भ्रमण किए, और दूसरे दिन सुबह पोलिंग स्टार्ट हुआ और गिनती के दिन गए तो हमारे गाजपुरा पंचायत के सभी जनता मुझे वोट दिया और मुझे कामयाब भी मिला, और मैं पूरे जनता के ऊपर खुश भी हूँ। और मैं 5 साल जनता के लिए जो काम किया हूँ, रात को रात नहीं समझे, दिन को दिन नहीं समझे, जिस व्यक्ति ने जो भी काम के लिए मुझे बुलाया, मैं कभी समय नहीं देके, कभी अपना काम नहीं देके, मैं लोगों का काम में मर मिटने के लिए तैयार थे और रहें और करते रहेंगे। अच्छा भगवान भाई, एक बात बताइए, अगर जनता आपको पंचायत मुखिया में लड़ा देते हैं, लड़ाने के बाद जीता भी देते हैं, तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा? देखिए, सबसे पहला काम मेरा ये रहेगा कि हमारे पंचायत में जो नेतागिरी जो कर रहे हैं लोग, इसमें एक चीज़ आपको हम बता रहे हैं कि पूरे 5 साल में, जैसे चुनाव आता है, चुनाव में सरकार जो समय देता है 2 महीना 3 महीना, तो ये 3 महीना को अगर 5 साल में आप माइनस करके चलते हैं तो 4 साल 9वां महीना, इसमें जाति भेद भाद नहीं रहता है। लेकिन ये इलेक्शन पीरियड में जब 2 से 3 महीना सरकार समय देती है चुनाव के लिए, इस समय हर नेता जात भाव करना स्टार्ट कर देता है। क्या आप भी करेंगे? मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं अगर जीतूंगा तो मैं इस चीज़ को सबसे पहले मिटाऊंगा कि हम लोग एक हैं, भाई हैं, साथ हैं, साथी रहेंगे, लेकिन ये भेदभाव नहीं करेंगे, ना किसी को करने के लिए मौका देंगे। अच्छा, इससे पहले आप किसी भी पद में जीते थे? नहीं, मैं इससे पहले समिति में थे। उससे पहले हम चुनाव नहीं लड़ रहे थे। उससे पहले मेरा बाबूजी चुनाव लड़ता था, लेकिन हम चुनाव को नफरत समझने लगे थे, इसलिए कि मेरा बाबूजी समाज के बहुत भलाई करते थे, लेकिन वो 3 बार चुनाव लड़ा, लेकिन उसको हार मिली। इसीलिए मैं पॉलिटिक्स को अच्छा नहीं समझते थे। लेकिन हमारे साथी लोग, हमारे दोस्त लोग, हमारे गाजपुरा पंचायत के युवा लोग, उसने मुझे बोलने लगा कि नहीं, आप इलेक्शन लड़िए, आप इलेक्शन लड़िए, आप इलेक्शन लड़िए। जब मुझे बार बार बोलने लगा तो मेरा भी जहन में आने लगा कि नहीं, एक बार मुझे भी लड़ना चाहिए। तो मैं अपना डिसाइड लिया कि नहीं, मैं समिति लड़ेंगे, और समिति मैंने लड़े तो समाज मुझे जिताया, और मैं समाज का शुक्रिया भी अदा करते हैं। और मेरा बाप मुझे बोल के गया था, जब मैं इलेक्शन लड़े जीत के आए तो मुझे बोला मेरा बाप कि बेटा, मैं इलेक्शन 3 बार लड़े, लेकिन मेरे नसीब में जीत नहीं थी, मुझे जीत नहीं मिला। लेकिन हमारे जो कर्तव्य था, हम लोगों का जो भलाई किए हैं, उसका एहसास पूरे समाज मेरा बेटा को जिता के मुझे अदा किया। लेकिन मैं एक सलाह देता हूँ कि 5 साल लोगों का सेवा करना, लोगों के साथ बदतमीजी नहीं करना, लोगों के साथ कोई पॉलिटिक्स गेम नहीं करना, लोगों के साथ कानूनी कार्रवाई में इस तरह का सियासत नहीं करना कि पब्लिक कानूनी की प्रक्रिया में जाए और उनको दिक्कत पहुँचे। मेरा बाप का सिद्धांत में मैं चला, और पूरे 5 साल में मैं जानता हूँ कि हमसे कोई किसी भी पब्लिक को कोई दिल दुखाने की बात नहीं किए हैं। और अगर हम इंसान हैं, हमसे भी गलती हो सकती है। अगर मैं आपके चैनल द्वारा कहना चाहूँगा कि अगर हमसे भी बोलने में, चलने में, किसी भी प्रक्रिया में अगर गलती हुई है तो मैं पूरे समाज से माफ़ी मांगता हूँ। और मैं पूरे समाज को ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका साथी हूँ, मैं आपका समाज का हूँ, मैं आपका गांव का हूँ, मैं एक नौजवान लड़का हूँ। मुझे एक बार समिति की तरह फिर से मुखिया का उम्मीदवार हम बने हैं, मुझे कामयाब बनाइए और इससे भी कई गुना ज़्यादा सेवा करने का मुझे मौका। एक बात बताइए मुबारक भाई, सब वादा तो सब करते हैं, जब जीत जाते सब वादा भूल जाते हैं, ऐसा तो नहीं होगा ना?
नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा, ये 5 साल में पूरे जनता हमारे गाजपुरा पंचायत के जानते हैं कि मैं 5 साल में किसी व्यक्ति का किसी भी काम में गए हैं, वो कह नहीं सकता कि मुबारक 1 रुपये लेके किसी का काम किया है। मैं गया हूँ किसी का काम में तो मैं अपना ही खर्च करके गया हूँ, और जहाँ तक हुआ मैं उसका मदद किया हूँ। और किसी भी प्रक्रिया में अगर हमारा पंचायत का जनता फंसा है तो मैं हर प्रयास किया हूँ, उसको बचा के लाया हूँ। और चाहे कानूनी प्रक्रिया हो, चाहे हॉस्पिटल का मामला हो, चाहे अदर पंचायत और पंचायत का मामला हो, चाहे आपसी झगड़ा झांटी हो, मैं हर पल से मैं लोगों को समझाने का, सुलझाने का काम किया हूँ। और मेरा यही सोच है कि मैं अगर मुखिया बनूंगा तो मैं आने वाला दिन में मेरे समाज इतना खुश रहेगा कि हम इस तरह लोगों को लेके चलेंगे कि लोग मुझे, मैं मर भी जाऊंगा तो फिर भी लोग मुझे याद करेंगे। इसलिए जनता को हम कहना चाहूँगा कि आज मुझे उम्मीद है, बहुत बड़ी उम्मीद है कि जनता मुझे वोट देगी। और आज जो हम उम्मीद करके मुखिया प्रत्याशी जो बने हैं, तो इसी उम्मीद से हम बने हैं कि मुखिया हम बनेंगे तभी लोगों का सेवा हम सही ढंग से कर पाएंगे। और लोग भी चाहते हैं मुझे कि युवा है, इसको जिताएंगे, ये ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। अब पूरे गाजपुरा पंचायत में देखिएगा कि जितना भी युवा है, चाहे वो ट्रैक्टर चालक हो, मोटरसाइकिल चालक हो, टोटो चालक हो या मजदूर हो, जितना भी युवा है उनके मुंह से मुबारक ही आपको मिलेगा। तो दोस्तों, ये थे मुबारक आज़ाद मुखिया प्रत्याशी गाजपाड़ा। इनकी बातों में कितना सच्चाई है आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर बताएं। शुक्रिया।